टुडे वी स्टडी अबाउट द प्रोनॉमिनल एडवर्बिन। प्रोनॉमिनल एडवर्बिन क्या होता है? मान लो इंग्लिश में आपको कोई सेंटेंस बोलना है और आपको उसको रिपीट नहीं करते हो, है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, आपने कहा कि तुम बस की वेट कर रहे हो। हाँ, मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट, हम ऐसे बोल देते हैं। सेम जर्मन में भी क्या है, अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं, आपने क्या है वर्ब उस नाउन को या किसी चीज़ को, थिंग्स को या फिर इवेंट्स को आपने दोबारा नहीं यूज़ करना है। आप वहाँ पे इट का यूज़ करते हो और दैट का यूज़ करते हो, पर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दा का मतलब होता है इट और दैट। दा का मतलब होता है इट एंड दैट। बट जो हमारा दा होता है वो हम यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए और इवेंट्स के लिए, ठीक है। इसका भी एक रूल होता है यूज़ करने का। दा आर प्रेपोजिशन। बेसिकली जो हमारा दा होता है ना, ये हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के साथ ही यूज़ होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कैसे? वाटन, ऑफ, अकुजाटिव, ये हमारे फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, फिक्स फ्रेज होते हैं। जब भी आपने वेटिंग के लिए बोलना है तो वेटिंग फॉर, तो वाटन ऑफ का, यहाँ पे ऑफ मेरा फोर के साउंड करता है, फोर की क्या करता है, उसके क्या है मीनिंग निकलता है, वाटन ऑफ, ये पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, आपने बोला कि वाटर्स टू ऑफ देन बुस, आपने बोला हाँ या इश वाटर दारूफ, मैंने बोला या आई एम वेटिंग फॉर दैट, आपने बोला फॉर दैट, आपने देखा दा आर ऑफ लगा है। अब यहाँ पे आर क्यों लगा है? इसका एक रूल होता है, दा फिर आर फिर प्रेपोजिशन। पर आर कौन से केस में लगता है? आर हमेशा उसी केस में लगेगा अगर वो आपके प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही है वॉवल्स के साथ और ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट के साथ। कॉन्सोनेंट होंगे तो नहीं लगेगा, सिर्फ वॉवल्स के केस में ही लगेगा, ठीक है। जैसे, और याद रखना दा हमेशा थिंग्स और इवेंट्स के साथ ही यूज होगा। इश वाटे ऑफ आइना आंटफोर्ट या इश वाटे दारूफ। अगर आपको अपने इसी सेंटेंस को फर्दर कंटिन्यू करना है, दारूफ वाले को ही, ठीक है, या दा वाले सेंटेंस को फर्दर कंटिन्यू करना है, तो नेक्स्ट सेंटेंस विल वी स्टार्ट विद द दास और सू प्लस इन्फिनेटिव। दास आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लाउ है, तो वर्ब एंड में जाएगी, ठीक है। तो ये आप हमेशा इसके बाद जो भी सेंटेंस बनाओगे वो आप इन दोनों को यूज़ करके ही बनाओगे, ठीक है। पर्सन के साथ क्या होता है? पर्सन के साथ जस्ट सिंपल रूल होता है, आपने प्रेपोजिशन पहले रखनी है, पर्सनल प्रोनोमन रखना है, एंड देन आपका सिंपल जो भी आप जैसे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जैसे व्हाट इज डू ऑफ दाइन मोटर या इश वाटे ऑफ जी, सिंपल सेंटेंस बनता है फिक्स प्रेपोजिशन का पर्सन के साथ, ठीक है। दा का मतलब उसमें नहीं होता है, दा सिर्फ थिंग्स के और इवेंट्स के साथ यूज होगा। देखो, मैंने ये बताया था कि अगर आपको दारूफ के बाद नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू करना है तो आप क्या करोगे? दास का यूज़ करोगे, सू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे, राइट। देखो, इश वाटर दारूफ, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट, दैट आई गेट अ आंसर, ठीक है। दास इश आइना आर्ट वाटर बेकॉमन, ठीक है। सिंपली आपने सू के साथ ना इश इंटरजीर मिश फ्यूर आई एम इंटरेस्टिंग फॉर इन डॉइचलैंड सू स्टूडियन, टू स्टडी इन डॉइचलैंड, ठीक है। पर्सन के साथ क्या होता है? प्रेपोजिशन पहले आ जाएगी, ठीक है। स्प्रेशन मिट, टू स्पीक विद, है ना, तो मिट इन क्योनन जी यूबर दी फिर त्राग, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। यही है ना कि आप क्या करते हैं, मिट हिम विद हिम यू कैन आस्क, है ना, तो ऐसे करके। अबाउट यूबर वेन स्प्रिच टू अबाउट whom you speak ich spreche über him, I speak about him। अब मैंने पूछ लिया सिंपल, मैंने अगर आपको पूछना है पर्सन के साथ बनाना है तो पर्सन के साथ क्या होगा? अब स्प्रिस्ट यूबर है ना, स्प्रेशन यूबर, ये एक फिक्स्ड फ्रेज होगा कि आपको किसी के बात करना है तो अबाउट, है ना, तो यूबर। अब मैंने करना है, इसमें मेरी प्रेपोजिशन आगे चली जाएगी। पर्सन के केस में पहले हमारी प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। पहले क्या आएगी? पहले मेरी प्रेपोजिशन आएगी, फिर मेरा उसके बाद जो भी मेरा पर्सनल प्रोनोमन होगा या फिर मेरा जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो, देन मेरी वर्ब, ठीक है, ऐसे करके। यूबर होम, वेन मीन्स यहाँ पे होम, ठीक है, होम, ठीक है। फिर स्पीक, डू यू स्पीक, है ना, अबाउट होम यू स्पीक, है ना, ये ऐसे करके है। ट्रांसलेशन जो होती है हम इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश में नहीं करते हैं जर्मन सेंटेंस की, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचना अबाउट होम स्पीक ऐसे करके वो वाला करोगे तो समटाइम तो करेक्ट हो जाएगा, पर समटाइम इट मे बी अ रॉन्ग। तो हमेशा आपने जब भी कभी भी जर्मन के सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है, पहले आपने सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब, देन आपने ऑब्जेक्ट,
कभी भी सेंटेंस आपका आगे पीछे भी होगा तब भी आपको इसी सीक्वेंस में ही उसको पढ़ के ट्रांसलेट करना है, ठीक है। समटाइम इट हैपन विद मी ऑल्सो, आई एम व्हेन आई एम लर्निंग, सो दिस इज़ अ गुड वे सो दैट यू कैन ऑल्सो अवॉइड दिस थिंग। यू कैन स्टार्ट विद द सब, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप वर्ब से स्टार्ट करो ट्रांसलेशन, अगर सब्जेक्ट है देन सब्जेक्ट देन वर्ब फिर देन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली पर्सन के साथ क्या है, प्रेपोजिशन आगे जाएगी, उसके बाद आपका सेंटेंस बनेगा। आउफ वेन वाटर्स डू, ठीक है, आई वाटर आउफ जी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, प्रेपोजिशन को पहले रखा कि किसकी वेट कर रहे, टू हुम। जब भी आप पर्सन की बात करते हो तो आपका हुम आएगा, तो वेन का यूज़ होगा आउफ वेन वाटर्स डू, ठीक है। जब भी पर्सन की बात करोगे यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा, ना ही इसमें वो वाला कंसेप्ट यूज़ होगा जो वो आर वाला होता है। आप इसमें वेन का यूज़ वेन लगाओगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना किसकी वेट कर रहे हो, हुम आ जाता है हमारे सेंटेंस में, तो हुम के लिए वी ई एन वेन का यूज़ करोगे। प्रपोजिशन रखोगे वी ई एन वेन हुम, देन आपकी वर्ब, देन आपका लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। देखो दा आउफ दारौफ, ऑन इट फॉर इट का मतलब दा यूबर दारूबर अबाउट इट, दा इन दारेन इन इट, दा आन दारान ऑन इट, दा मिट विद इट, द फोन अबाउट इट, द बाय विद इट, द नाक आफ्टर इट। दिस इज द थिंग्स। इसको अलोन भी यूज़ करते हो किसी सेंटेंस पे, ऐसे नहीं है कि आपके वर्ब्स नहीं होंगे तो आप इसको तभी यूज़ करोगे। किसी किसी सेंटेंस में आपको अकेले भी दिखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दा का यूज़, दा कैसे यूज़ करते हैं जब हमने किसी इवेंट की बात करनी है, किसी थिंग्स की बात करनी है और उसको हमने रिपीट नहीं करना है तो हम दा का यूज़ करेंगे। पर हमारे क्या होता है, दा में हमारी प्रपोजिशन अगर हमारे वॉवल से शुरू हो रही हैं, हमारे उमलाउट से शुरू हो रही है, तो हम आर लगाएंगे उसके साथ में। अगर वो उससे शुरू नहीं हो रही है तो दा प्लस हमारी सिर्फ प्रपोजिशन लगेगी। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।